अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल मेरे से चीट हो गई थी बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट फिर भी रिड्यूस हुआ क्योंकि कल मैंने 17,000 स्टेप्स जो है वो वॉक की थी। कल मैं और मेरी बहन घूमते रहते, तो इवन दो मैंने घर आके बिरयानी भी खाई थी रात में, फिर भी उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। और अभी मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए ऑलमोस्ट 20 आवर्स हो चुके हैं 20 आवर्स हो चुके हैं। तो अब मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी। मैंने बहुत सुना था कॉफ़ी में लेमन मिक्स करके पीने से वेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है। सो मैं कल ये कॉफ़ी लेके आई थी अपने लिए। मैंने कहा चलो बाहर आए हुए हैं तो ये कॉफ़ी ले लेते हैं। वैसे मैं नेस्कैफे की यूज़ करती होती थी, लेकिन अभी उसका बॉयकॉट चल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको सपोर्ट करता है दुश्मनों को। सो इस वजह से मैं अलग ब्रांड की कॉफ़ी लेके आई हूँ। आई थिंक ये कोई जापानीज़ ब्रांड है, जापानीज़ लिखी हुई है इसके ऊपर। सो उसकी मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ। और ये मैंने जो है वेट की अपडेट ये है कि मेरा 76.3 से 75.8 वेट हो चुका है। 0.5 केजीस मेरा कल रिड्यूस हुआ है। और अब जो है मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी। ये पियेंगे। आज मैंने ये पीना शुरू किया कुछ दिन के लिए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा चेंज भी करना चाहिए ना। मैं एप्पल साइडर विनेगर ले रही थी काफ़ी दिनों से, मैं कह रही थी अब मैं कॉफ़ी स्टार्ट करूँ, इससे देखूँ कितना चेंज आता है। सो लेट्स सी। ये कॉफ़ी मैंने मिक्स कर लिया है गरम गरम पानी में, और इसके अंदर मैंने जो है एक, अगर छोटे साइज़ का लेमन है एक पूरा ऐड करना है। मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का था तो मैंने हाफ़ ऐड किया, तो वो तकरीबन 1.5 2 लेमन्स के बराबर बनता है पाकिस्तान के लेमन का। तो क्योंकि पाकिस्तान में छोटे छोटे लेमन्स होते हैं। ये अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और पी लूँगी। ओके गाइस, तो मुझे कॉल आ गई थी एक्चुअली उस टाइम पे, जिस टाइम में मैं अपना मील ले रही थी। तो मैं टोटली भूल गई थी वीडियो रिकॉर्ड करना, कि मुझे जो है ना वीडियो भी व्लॉग भी बनाना है साथ साथ। तो एक्चुअली मैंने कॉफ़ी पीने के कोई 15-20 मिनट के बाद मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाने में एक रोटी खाई थी, साथ में बैंगन का भरता खाया था, और साथ में इतना सा मतलब छोटा कप जो है वो मिल्क शेक का पिया था, बनाना मिल्क शेक। और वो भी मम्मा ने ज़बरदस्ती पिलाया था। वैसे तो मैंने चाय कहा था क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने कहा चाय पीनी है, लेकिन गुड़ नहीं था घर पे। और मैं कभी भी मिल्क शेक में जो है ना, जब मैं ख़ास तौर पर स्पेशली अपने लिए बनवाती हूँ, मैं कभी भी मिल्क शेक में चीनी नहीं ऐड करवाती, मेरी मम्मा को पता है। मैंने एक छोटा कप जो है वो मिल्क शेक का पिया था। एंड या तो उसके बाद जो है मैं फिर चली गई थी बाहर अपनी सिस्टर के साथ। और बाहर जाने के बाद मैंने कोई 10,000 प्लस स्टेप्स जो है वो वॉक की। और उसमें मैंने हिल भी चढ़ी, सीढ़ियाँ भी चढ़ी, और 2-3 दफ़ा हिल चढ़ी हूँ मैं, और से स्टेयर्स चढ़ी हूँ मैं काफ़ी सारी। ये सब लेट्स सी कल कितना वेट कम होता है। इस वक्त हो रहे हैं रात के 2:35 या 2:40 हो रहे हैं। और मुझे जो है ना भूख महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, बट मैं सब्र कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ थोड़ा थोड़ा कि नहीं अब मैंने ऑलरेडी एक मील अपना ले लिया और अच्छा खासा। ऑब्वियसली जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना ख़ास तौर पर, और हिल चढ़ते हो, फिर भूख लगती है। बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू क्विकली लूज़ वेट। मैं कह रही हूँ 60s की लाइन में भी आ जाए ना, मतलब 65 हो जाए, 64 हो जाए, तब भी बहुत हो जाएगा क्योंकि मेरा आइडियल वेट 66 है। तो उतना भी हो जाए। अब मैं 75, आज जो मेरा वेट था वो 75.8 था। मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट 64 65 60s की लाइन में आ जाए जल्दी से। मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ अपने वेट के कम होने का। और मुझे लग रहा है कि अभी बड़े देर लंबे दिन हो गए हुए हैं, बड़ी देर से टाइम गुजर रहा है। शायद मुझे ज़्यादा जल्दी है, इस वजह से मुझे ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है। खैर कोई ना, इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। और रिग्रेट नहीं रहेगा। पता है जब वो इवेंट वाला टाइम आ जाता है ना, फिर मुझे ये होता है कि काश उस टाइम पे सब्र कर लिया होता, वेट कम कर लिया होता, स्ट्रगल कर ली होती, तो आज वेट कम लग रहा होता। ये कितने सालों से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। कोई भी इवेंट आता है, मेरी अपनी शादी भी हुई थी, मैं उस टाइम भी यही सोचती थी काश मैं ये कर लेती, मेरा वेट रिड्यूस हुआ होता, पर मैं कुछ कर नहीं सकी। तो अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ कि नहीं करना है, करोगी तो होगा, और इंशाल्लाह होगा। जहाँ इतना कर लिया, मुझे लगता था मैं वाहिद ऐसी बनती हूँ कि जिसको लगता था उसका वेट कभी नहीं कम हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट कम हो रहा है। इवन जब मैं 93 से 83 पे आई थी तब भी लोगों को लगता था, मतलब किसी को मतलब देख के पता नहीं चलता था कि मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। अब जब मैं 76 पे आई ना, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा कि अब तुम पतली लग रही हो, अब जो है ना तुम्हारा वेट अच्छा लग रहा है। अब मेरी बहनें भी मुझे देख देख के शौक होती हैं कि ये हमारी आप ही है, और वो कहती हैं कि तुम डेली जो है ना हमें शौक पे शौक देती हो। तो बस मेरी दुआ है कि यार जल्दी से वेट कम हो जाए, जल्दी से मैं अपने उस पर पहुँच जाऊँ टारगेट वेट पे। और आज मुझे मम्मा के कपड़े पूरे आ गए। मम्मा का काफ़ी पुराना सूट था बट नया था, तो वो मैंने पहना और मुझे मम्मा के कपड़े पूरे आ गए।
अब तो मेरी मम्मा का भी बहुत ज़्यादा वेट कम हुआ है डायबिटीज़ की वजह से, तो आई एम सो ग्लैड। तो आज जब मैंने अपनी मम्मा का ड्रेस पहना, मेरी कमर लिटरली बहुत छोटी लग रही थी, वेस्ट मेरी इतनी कम लग रही थी। और मैं एक और चीज़ बताती जाऊँ, मैं बॉडी शेपर्स भी पहन रही हूँ। मैं 3XL साइज़ से, जब से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, मैं 3XL साइज़ से लार्ज साइज़ पे आ गई हूँ शेपर में। और यस, मैं शेपर साथ साथ पहनती जा रही हूँ। वही है कि जैसे जैसे वेट रिड्यूस होगा, आपका जो है ना वो शेपर भी या एक साइज़ छोटा होता जाएगा, क्योंकि शेपर बहुत ज़्यादा टाइट होता है, वो सिल्क का होता है। जैसे ही आप पहनते हो वो आपकी बॉडी से चिपक जाता है, और आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा वो आसे पासे लटक रहे होते हैं ना, उनको वहीं पे रोक देता है, उनको वहाँ से इंचेस बढ़ने नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग करो। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे, आपके कभी भी इंचेस नहीं लूज़ होंगे। आपको शेपर पहन के सफोकेशन होने लगेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरा वेट रिड्यूस हो रहा होता है तो मुझे शेपर तंग नहीं करता, वो मैं खा भी रही हूँ ना, मुझे सफोकेट नहीं करता। क्योंकि जब मुझे खुद पता चल जाता है, जब मेरा वेट ज़रा सा बढ़ता है, मेरे इंचेस ज़रा सा बढ़ते हैं, मेरा वही शेपर जो है वो मुझे इतना तंग करने लग जाता है, मेरा सांस बंद होने लगता है, मेरा दम घुटने लगता है शेपर में। तो मुझे पता चल जाता है मैंने ओवर ईटिंग की, मेरा वेट बढ़ रहा है, और उस वजह से जो है ये शेपर मुझे तंग कर रहा है। तो उसके अलावा आई एम सो 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 हैप्पी, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं ना लोगों की तरफ से कि अब मैं जो है ना वेट मेरा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग जो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें कभी भी इतना पतला पर्सनल लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना पतला इतना स्लिम। क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी बेसिकली, तब हम इस बिल्डिंग में नहीं रहते थे, हम रेंट पे रहते थे। तो ये अब हमारा गवर्नमेंट का घर है, तो यहाँ काफ़ी सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं। अब मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन मेरा फेस जो है ना वो ज़रा वैसा ही है, थोड़ा बड़ा बड़ा। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे नहीं, फेस बहुत हद तक मेरा कम हुआ है। आप लोग को शायद ज़्यादा पता चलता हो, मैं मिरर में देखती हूँ मुझे कम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि PCOS की वजह से ना, जब आपका मंथली साइकिल टाइम पे नहीं आता, फिर आपके इंचेस बढ़ने लग जाते हैं, ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे ब्लोटिंग हो रही है बेसिकली, ख़ासतौर पर मेरे फेस पे। तो मुझे ब्लोटिंग सबसे पहले जो है मेरे फेस पे आती है, टमी पे आती है, शोल्डर्स पे। मेरे शोल्डर्स बहुत जल्दी ब्लोटेड हो जाते हैं। और मुझे ना वैसे मेरा जितना भी वेट कम हुआ ना, मेरे शोल्डर्स भी बहुत हद तक कम हुए हैं, लेकिन मेरे शोल्डर्स बहुत चौड़े चौड़े हैं, और उस वजह से ना मेरे शोल्डर से फ़ैट उतरने से बहुत टाइम लग रहा है। मेरा बैक फैट भी उतर गया हुआ है काफ़ी हद तक। मेरा सबसे ज़्यादा टमी और वेस्ट का फ़ैट उतरा है। और मेरी लेग्स जो है ना वो शुरू से ही पतली थी, तो फैट इतना ज़्यादा फैट नहीं था मेरी लेग्स पे, तो अब तो वही ज़्यादा कम हो गई और ज़्यादा स्लिम हो गई। मेरी पूरी बॉडी में मेरी सबसे ज़्यादा जो पतली है ना वो लेग्स हैं। ट्रायंगल नहीं होता, आई एम लिटरली अ ट्रायंगल पर्सन। और ये थी कुछ अपडेट। मुझे अभी भूख लग रही है, मैं साथ साथ पानी पी रही हूँ, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मैं ना तो खाने के बारे में सोचूँ, ना तो खाना को देखूँ, क्योंकि अभी सब्र करूँगी तो सब्र का फल 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 मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। तो चलिए जी, आई होप कि मेरी बातें कुछ जो होती हैं आपके लिए यूज़फुल हों, और अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर करिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।